सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -1%। एक्सपेंसेस 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -1% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -0.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 4 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 0% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 33.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 132.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -11% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -3% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 20% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 2.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 24 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 16% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 16% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 2.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 66 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -23% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 60% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -42% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 32% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चल रहा है, इस साल 20% की बढ़ोतरी के साथ, और पिछले 4 सालों में 110.5% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -69.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -7.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -71% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -12.5% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष FII डील्स की ओर। 12 मई 2025 को मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर प्राइवेट ने 2 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 679.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 13.8 करोड़ था। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर, जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 12 मई 2025 को सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड ने 2 लाख शेयर्स
अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 679.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 13.8 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 1010.55 रुपीस चल रहा है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 850 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 673.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 26.1% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 703 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 595.45 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -26.6% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।